पधारे और कमिश्नर राजस्थान में शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए अब शिक्षा विभाग ने एक अनूठी पहल की है। अब हर शनिवार को, प्रत्येक माह के शनिवार को यहाँ पर बाल सभा का आयोजन होगा और बाल सभा गाँव है, ढाणियाँ है, वहाँ पर जो विद्यालय है वहाँ पर जब जन समूह एकत्रित हो और वहाँ पर सीधा संवाद अभिभावक और वहाँ के जो लोग हैं वहाँ से हो सके। आप सीधे तौर पे मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस तरह से अभी आयोजन किया जा रहा है। कुछ ही देर में यहाँ पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पहुँचने वाले हैं और वो बच्चों को सीधा संवाद करेंगे। इससे पहले हमारे साथ एक यहाँ के पूर्व प्रधानाचार्य हमारे साथ हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरह का आयोजन होगा, किस तरह से बाल सभाएं होंगी। सर, आपका नाम? सुवालाल शर्मा। सर, हम जानना चाहते हैं, आज राजस्थान का पहला बाल सभा के लिए यहाँ पर चोमू को चुना गया है, किस तरह से बाल सभाएं होंगी? देखिए, ये हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय गोविंद सिंह डोटासरा, उनका एक बहुत ही शानदार एक नवाचार है। ये नवाचार ये है कि समाज और विद्यालय दोनों का समन्वय किस प्रकार से हो और बच्चों के प्रति, अभिभावकों के प्रति, शिक्षा के प्रति जागरूकता कैसे पैदा हो, इसके लिए एक नवीन नवाचार शुरू किया गया है। इस नवीन नवाचार के माध्यम से इस शनिवार को आनंदमयी शनिवार का रूप दिया गया है। मैंने सुना है कि आपने जो विद्यालय है आपका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, वहाँ पर आपने काफ़ी सराहनीय कार्य किए हैं, चाहे सीसीटीवी कैमरे की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, खेल ग्राउंड की बात करें, रंग रोगन की बात करें, काफ़ी बेहतर सुविधाएं दी है। देखिए, ये इस गांव का सौभाग्य है और हम वेतन के लिए काम नहीं करते, हम वतन के लिए काम करते हैं। मेरा जो विद्यालय पूरी टीम भावना के साथ, मैंने मेरी स्वयं की आय से आज तक 3 विद्यालयों में करीबन 14 लाख रुपए मेरी स्वयं की आय से लगाए हैं। मैंने तीनों विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे, सभी प्रकार के भौतिक संसाधन और सभी प्रकार का जो शैक्षिक नवाचार जो होने चाहिए वो हमने पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किए हैं। साफ तौर पर जो पूर्व प्रधानाचार्य है उनका कहना है कि शनिवार आनंद में शनिवार हो, इसके लिए बाल सभा का आयोजन होगा और बाल सभा के लिए जो यहाँ पर राजस्थान में चोमू शहर को प्रथम चुना गया है, तो देखने वाली बात होगी कि अब जो बाल सभाएं होंगी वो किस तरह से होंगी। सीधा संवाद अब अभिभावकों से सीधे बच्चे जुड़ पाएंगे और क्या समस्या होंगी, क्या प्रतिभाएं जो निखर के सामने आएगी, वो देखने वाली बात होगी। अब कुछ ही देर में अब शिक्षा मंत्री डोटासरा जी यहाँ पहुँचने वाले हैं, उनसे भी हम रूबरू होंगे। और राजस्थान में बाल सभा की शुरुआत अब चोमू की है। बाल सभा का उद्देश्य क्या है, किस तरह से जो अभिभावकों में और बच्चों में किस तरह से जागरूकता ला सकते हैं? सर, किस तरह से बाल सभा बाल विद्यालय से हमारे अभिभावकों की, गांव के लोगों की दूरियां बढ़ गई थी, उसको नज़दीक लाने के लिए हमारे बच्चे किस प्रकार से क्या नवाचार कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे उनकी तैयारी है, इस बात का हमारे गांव के लोगों को भी पता चले और गांव के लोग विद्यालय से जुड़ें तो विद्यालय की समस्याओं का समाधान भी होगा। और सारा गांव आज इकट्ठा, आपने देखा होगा, और सारे लोग, जनप्रतिनिधि, प्रधान जी आए, सरपंच साहब आए, पार्षद आए, पंच आए, बुजुर्ग लोग आए, सारी पार्टी के लोग आए, सभी धर्म संप्रदाय के लोग आए। उन्होंने देखा जो बच्चों ने जिस तरीके से अंताक्षरी का उनका इंग्लिश का चला और चला, सारी चीज़ें सबने देखा, कितना अच्छा लगा। हमारा बचपन वापस आया। हमें भी लगा कि यहाँ पर विज्ञान विषय की डिमांड है, तो विज्ञान विषय के लिए भी हमने कहा सरकार ज़रूर खोल देगी, आपका विज्ञान विषय संकाय भी खोलेगी, तो आपकी समस्या का समाधान भी हुआ। जीके की पुस्तकें बांटने के लिए भी भामाशाहों को प्रेरित किया, उन्होंने भी हाँ भी है। तो अगली बार आप देख सकते हैं कि जीके के बारे में भी दोनों ग्रुप आपस में बात करेंगे। तो एक नवाचार हुआ, इससे क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा और नामांकन में भी वृद्धि होगी और जो विद्यालय की समस्याएं हैं वो भी दूर होंगी और गांव के लोगों का विद्यालय के साथ में जुड़ा होगा। तो हमारा गरीब का बेटा जो हमारे
यूपीए के समय जो आरटी एक्ट लागू किया था उसका उद्देश्य एक ही था, मनमोहन सिंह जी का, सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, कि हमारे गरीब का बेटा भी उच्च जो कन्वेंट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकता है अपने बच्चों को, वो सरकारी स्कूलों में वो शिक्षा प्राप्त करके अपने भविष्य का निर्माण कर सके। वो जो सपना है, जो उद्देश्य लेकर के हम आरटी एक्ट बनाया था, उसको भी साकार करने में ये बड़ा मददगार होगा। सर, राजस्थान में पिछली सरकार की बात करें, शिक्षा विभाग की तरफ से कोई खास इंतजाम नहीं थे, लेकिन आपके आने के बाद में, कांग्रेस की सरकार आने के बाद में इन व्यवस्था में काफ़ी सुधार देखने को मिला है। तो शिक्षा के लिए आपने एक घोषणा भी जारी की थी कि अब सभी बालिकाओं को, बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इस पर आप आगे की क्या जो रणनीति रही? देखिए, पिछले 5 साल में तो शिक्षा में नवाचार केवल भाई को भाई से लड़ाने के नवाचार करते रहे। किस प्रकार एक पार्टी की विचारधारा, एक पार्टी की आइडियोलॉजी को कैसे इन बच्चों में थोपा जा सके, आरएसएस क्या चाहता है, आरएसएस की क्या वसूल है, उनको इन बच्चों में थोपा जा सके। आप इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ भी नहीं किया, और इसीलिए असर 2018 की जो रिपोर्ट आई है उसमें हमारा जो शिक्षा का स्तर है वो काफ़ी नीचे गया है। तो मैं समझता हूँ इसको वापस ऊपर करने के लिए हमें और ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे, और इसी प्रयास के तहत ये इस प्रकार का जो नवाचार है वो आज शुरू किया गया है। शिक्षा विभाग की एक अनूठी पहल है, हर प्रत्येक शनिवार को बाल सभा का आयोजन होगा और बच्चों में जागरूकता लाई जा सके। लेकिन राजस्थान में पहला जो सत्र है वो यहीं से शुरुआत किया गया है। चोमू को स्थान चुना गया है, चोमू में पहली बाल सभा का आयोजन किया गया है। सर, एक बात और हम जानना चाहते हैं सर, तो राजस्थान में पहला जो बाल सभा का आयोजन किया गया, चोमू को चुना। देखिए, ये कहीं ना कहीं तो एक जगह से शुरुआत करनी थी, लेकिन इस विद्यालय के प्रति गांव के लोगों का, जनप्रतिनिधियों का, भामाशाहों का जुड़ाव जो था उसने, और विद्यालय की जो परफॉर्मेंस है, जो संख्या है, उस सब ने हमें प्रेरित किया कि अच्छी संख्या है, अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, गांव के लोग जुड़ाव रखते हैं, भामाशाह इसमें बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ हैं, तो क्यों नहीं ऐसा अन्य विद्यालयों में किया जा सके। तो इसका एक संदेश देने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ को चुना। तो ये थे राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोडासरा, यहाँ पर पहुँचे हैं और बाल जो सभा है उसमें उन्होंने यहाँ पर सीधा संवाद अभिभावकों से और बच्चों से किया है। बच्चों की जो यहाँ पर जो समस्याएं थी, बताया जा रहा है कि यहाँ पर विज्ञान संकाय नहीं था। मंत्री जी ने यह घोषणा की है कि यहाँ पर जल्द ही विज्ञान संकाय कर दी जाएगी। फिलहाल चोमू से दीपक सैनी, डी मीडिया, राजस्थान।